ही क्या है? जब बोल नहीं सकता तो देख करके रोएगा। गाय आंखों से आंसू गिराने लगी, लेकिन अमृत उसकी बात पर ध्यान न देते हुए इस पार से पैर रखा और उस पार निकल गई। अब गैया कुछ ऊपर थी, जब ऊपर से लोड और पाती तो कीचड़ में और धंस गई, और धंस गई। अब तो निकलने की संभावना ही नहीं रही। गाय ने विचार किया, वाह भाई वाह, वारे संसार के लोग अगर प्यासे हैं पानी मांगे तो लोग गर्म खौलता हुआ पानी पिला देंगे। अपने सुख के अगारी दूसरे का सुख देखना पसंद नहीं करते। अब आजकल आदमी इसी बात में दुखी है। हर एक आदमी, हर एक औरत कायम दुखी। आजकल आदमी अपने दुख से नहीं परेशान जितना दूसरे के सुख से परेशान। जब हम दूसरे का सुख देखते हैं तो हमें बहुत परेशानी आती कि यार क्या बताएं, बना जा रहा, अच्छा खाता पीता है, चलता फिरता है, ये परेशानी बहुत बड़ी है। गाय बेचारी अब तो और कीचड़ में धंस गई, अब तो निकलना मुश्किल हो गया। अमृत चले तो गए, लेकिन गाय ने श्राप दे दिया, अमृत इस समय तुम मदान हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। अपने जो को दिखाई दे रहा, तुम ससुराल के नशे में अंधे हो ना। अंधे आदमी कितने प्रकार के होते हैं? अंधे आदमी होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के अंधे लोग हैं, नोट कर लो। नंबर 1 जन्मांध, जो जन्म से अंधा हो, सूरदास। नंबर 1 जन्मांध। नंबर 2 धनमांध, जो धन में अंधे, धन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, जो कुछ है धन है, धनमांध। नंबर 3 मदांध, अपने अहंकार के अलावा, अपने अलावा किसी को समझते नहीं, मदांध। नंबर 4 कामांध। जन्मांध, धनमांध, मदांध और कामांध, इन 4 में से सबसे बड़ा 24 घंटा अंधा कौन है? चौथे नंबर वाला कामांध, कामी पुरुष। और इस कामी पुरुष से तो अच्छे पशु पक्षी फिर ठीक, पशु पक्षी फिर ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा ऐसा पक्षी है जिसको रात में दिखाई नहीं देता है? मालूम? हाँ हूँ कह रहा हूं, उल्लू को दिखाई देता है, उल्लू को दिखाई देता है। चमगीदड़ को रात में बता रहा, चमगीदड़ बच्चा, चमगीदड़ को रात में दिखाई नहीं देता है, और तो रात तक राजा है। देखा है, लेकिन हम नहीं देखे तो गौर करना। चलो हम बता रहे हैं, नहीं मालूम हम बता रहे हैं। कौन सा ऐसा पक्षी जो रात में नहीं दिखाई देता है, और कौन सा ऐसा पक्षी जिसको दिन में नहीं दिखाई देता है? तुम सुनो। कौवा अंधा रात में, कौवा देखा है? कौवे को रात में दिखाई नहीं देता है, लेकिन कहलाओ पकड़ ले तो पकड़ ना पाइयो। होशियार दुए तो है आगे, चिड़ैयन में कौवा और मनैन में नौवा, ये दुए तो होशियार है। 36 है, दुए तो होशियारी में आगे, पकड़ नहीं पाओगे, दिखाई नहीं देता कौवे को रात में। अब कहो पकड़ ले तो पकड़ ना पाइयो। कौवा अंधा रात में और दिन चमगीदड़ होए। चलो कौवे को रात 12 बजे अंधा है, रात में 12 घंटा अंधा, लेकिन दिन में दिखाई देता है। चमगीदड़ को दिन में नहीं दिखाई देता तो रात 12 घंटा सही है, लेकिन जो कामी पुरुष है चाहे रात हो चाहे दिन हो, हर समय अंधा, 24 घंटा अंधेरा। जब काम का नशा सवार होते ना तो रात है ही, दिनों को रात बनाए दे। कामी कौवा अंधा रात में
और दिन चमगी दड़ होए और कामी अंधेरा दिन सूझ करे ना कोई। कामी अंधेरा दिन सूझ करे ना कोई। कामी अंधेरा दिन सूझ करे ना कोई। जो कामी पुरुष होता है कामांध, यो हर समय भैया 24 घंटा अंधा है। इसको ये न समझो आंखें जरूर हैं, लेकिन काम का नशा जब सवार होता है तो रात है ही, दिन को भी रात बना देता है। कामी पुरुष ये हर समय अंधा रहता है। इसलिए आज गाय अमृत से कहती तुम ससुराल के नशे में अंधे हो, तुमको इस समय ससुराल के अलावा दिखाई को देता नहीं, दूसरे का सुख दुख तुमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो जाओ अमृत, जिस समय तुम ससुराल पहुंचोगे गाय श्राप देती है कि जाओ अमृत, जिस समय तुम ससुराल पहुंचोगे वैसे तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, तुम क्या हो जाओगे। दूसरे को दुख देके तुम सुख उठे हो, कब हो जिंदगी में ना आए। दियो श्राप तब गऊ ने सुन रे दुष्ट कुभाए, अब पाँव टिकायो देह पर तू गर्दभ हुई जाए। पाँव टिकायो देह पर तू गर्दभ हुई जाए। पाँव टिकायो देह पर तू गर्दभ हुई जाए। फौरन गाय ने श्राप दे दिया कि अमृत तुमने मेरे शरीर पर पैर रखा है और हमको दुख दिया है, मैं कीचड़ में और धंस गई हूँ, तो जाओ जिस समय तुम ससुराल पहुंचोगे तो तुम गधा बन जाओगे, तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। जब मारे शान शौकत के साथ ससुराल जा रहे हो, ससुराल का नशा सवार 2 मिनट में तुम्हारा नशा उतर जाएगा। ससुराल जब पहुंचोगे गधा बन जाओगे, लेकिन गधा बनोगे कब ये भी सुन लो। गाय कह रही है ऐसे नहीं बनोगे। जैसे नारी के दर्शन करी हो, जैसे नारी के दर्शन करी हो, तुरंत मनुज से गर्दभ हुई हो। जैसे नारी के दर्शन करी हो, जैसे मनुज से गर्दभ हुई हो। जैसे नारी के दर्शन करी हो, जैसे मनुज से गर्दभ हुई हो। जिस समय तुम ससुराल जाओगे और तुम अपनी मेहरिया से मुलाकात करोगे, अपनी पत्नी से मुलाकात करना चाहोगे, वैसे तुम्हारा शरीर बदल जाएगा, तुम गधा बन जाओगे, सारी शान शौकत तुम्हारी उतर जाएगी। अब अमृत मन में सोच रहे हुआ तो बड़ा गड़बड़, हुआ तो बड़ा विपरीत, लेकिन कोई बात नहीं, जानवर आए इनका श्राप थोड़ी लागत है। श्राप क्या है? अगर मन से कोई कहता है तो श्राप न समझो, अगर दिल से बात, अगर आदमी रोए रोए के आंसुओं की धार बहा बहा करके अगर तुम्हें कह रहा है तो कहे फलाने के हाय लग गए, तो वो वही श्राप है, वो अवश्य हो जाता है। दिल की पुकार सच्ची है और मन की पुकार गलत होती है। मैंने बोला था ना कि प्रेम करना कोई खराब नहीं, लेकिन प्यार करना खराब है। प्रेम और प्यार में जिमी आसमां का अंतर है। प्यार एक हवस है और प्रेम एक संसार का भाव है। संसार में प्रेम रखो, प्रेम की दुनिया में आए हो और सब कुछ है। मेरे बंधु, प्रेम करना कोई खराब नहीं है। प्रेम हरे प्रेम भगवान, भक्त भगवान से प्रेम करता है, मित्र मित्र से प्रेम करता है, पति पत्नी से प्रेम करती है।
तो प्रेम करना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन प्यार एक हवस है, इससे दूर रहना चाहिए। आज गाय ने श्राप दे दिया, अमृत जिस समय ससुराल जाओगे अपनी स्त्री से मुलाकात करना चाहोगे उसी समय तुम गधा बन जाओगे। अब अमृत सोचते तो है हुआ तो बड़ा गलत, लेकिन अब होत का, अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत, है ना। देखो बेवकूफ और बुद्धिमान में अंतर क्या होता है? ज्यादा नहीं, थोड़े अंतर है। लोग कहें कि हो यार तुम बड़े बेवकूफ, हाँ? तो बेवकूफ और बुद्धिमान में ज्यादा अंतर नहीं है। बुद्धिमान आदमी कौन है? बुद्धिमान आदमी औरत वो है कि जो भी काम करते हैं सोच विचार के तब काम करते हैं, और बेवकूफ काम कई डरे हुए के बाद सोचे। वो बेवकूफ है, हो यार पूरे हुए काम कई डारे हुए के बाद सोचे बेवकूफ, और बुद्धिमान वो आदमी औरत है जो पहले सोच विचार के काम करते, वो है बुद्धिमान। अब अमृत सोच रहे तो अब सोचने से क्या होता है? अब सोचने से कोई फायदा नहीं है। जा रहे धीरे धीरे पहुंच रहे ससुराल के गांव को। पहुंच गए ससुराल के ग्राम, पहुंच गए ससुराल के ग्राम, कुशल क्षेम बतलायो सामा। ससुराल के ग्राम, कुशल क्षेम बतलायो सामा। पहुंच गयो ससुराल के ग्राम, कुशल क्षेम बतलायो सामा। धीरे धीरे चलते चलते अमृत ससुराल आए। जब ससुराल को अपने पहुंचे तो सबसे पहले सासे ससुर मिले। सास ससुर से सारी कहानी बताया कि चाचा चाची हम आ रहे थे, रास्ते में घटना घटी, एक गाय के ऊपर हम पैर रख करके निकल आए, उस गाय ने हमें श्राप दे दिया, तुम गधा बन जाओगे, क्या बात हो सकती है? तो सासो ससुर जवान बोले, अरे भैया कहूँ हरहान को श्राप लगा, ये हरहा गुरु को श्राप थोड़े लगा, तुम बैठो कोई बात नहीं। शाम का समय हो गया, भोजन इत्यादि करके चारपाई उनके ससुर के बगल में पड़ी, बाहर आराम कर रहे हैं, सो नहीं रहे, आराम कर रहे हैं। अब इधर उनके घरवाली विचार करने लगी कि मेरे स्वामी आए हैं पहली बार, तो कम से कम अपने सास ससुर का हाल चाल तो पूछे ले, है ना। और पहली बार आदमी जब जाता ससुराल तो नाना प्रकार की बातें मन में गूंजती हैं। पत्नी ने सोचा ला हाल चाल पूछ ले अपने आदमी से। दरवाजे पल्ले को खोला, और जैसे पल्ले को खोला वैसे अमृत उठ के बैठ गए कि समझ गए कि मेरी पत्नी आ रही है। लेकिन भैया परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? जैसे उन्होंने अपनी पत्नी को देखा तो नारी के दर्शन जब हुई गए, 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 तुरंत ही मनुज से गर्दभ भयो। नारी के दर्शन जब हुई गए, तुरंत ही मनुज से गर्दभ भयो। नारी के दर्शन जब हुई गए, तुरंत ही मनुज से गर्दभ भयो। जैसे पत्नी के दर्शन किया अमृत ने, और जैसे पत्नी से मुलाकात किया वैसे चेहरा बदल गया, गधा बन गया। लड़की भगी, अब हलावी कान बैठे पलंग पर, अब क्या करें? लड़की भगी, अपने महतारी बाप से कहा, माँ
जाओ देखो द्वारे कौन आया है। जाग देखो तो सास ससुर आए, देखा दामाद साहब तो चेहरे ही बदला, गधा बने बैठे। गधे का स्वरूप हो जाता, जैसे गधा रोड पर खड़ा है, तुम गाड़ी ले आ रहे हो, चाहे 20 हारन लगाओ, लेकिन खड़ा तो खड़ा, वो सुनेगा नहीं, है ना। तो गधा के स्वरूप में हो गए। सास ससुर समझ गए इनको कोई बात नहीं, गाय का श्राप लग गया, क्योंकि बताया था उनसे पहले। सास ससुर ने अपने बिटिया से कहा, बिटिया इनको गाय का श्राप लगा है, इसलिए गधा बन गए हैं, इसलिए गधा बन गए हैं। लड़की बोली, श्राप? गाय का श्राप लगा है? ठीक है माता पिता, मैं दूसरा आदमी करने नहीं जाऊंगी। आज के जमाने में अगर लड़के को कुछ हो जाए तो लड़की तुरंत अपने महतारी बाप से कहेगी, अम्मा बप्पा अब ही तो गरीमत है, ये को बार गए नहीं, अब ही गरीमत है। लेकिन लड़की आज वो अमृत की स्त्री कहने लगी, सुनो वेद पाठी पंडितों से, प्रकांड शास्त्रियों से पूछा, ऐ विद्वानों ये बताओ हमारा पति पुनः मनुष्य बनेगा कि नहीं बनेगा। तो विद्वान लोग बोले, तुम्हारा पति मनुष्य बन सकता है, एक उपाय है। कैसे? अगर अयोध्या नरेश राजा दशरथ की रानी कैकेयी नारी कैकेयी डारई पानी, अयोध्या नरेश राजा दशरथ की रानी कैकेयी नारी कैकेयी डारई पानी, मनुज होई न जीवन हानि। नारी कैकेयी डारई पानी, मनुज होई विद्वानों ने बतलाया, अगर अयोध्या नरेश राजा दशरथ की रानी कैकेयी अगर तुम्हारे गधे पति को नहलावे धुलावे तो इसका पाप कट सकता है और ये पुनः मनुष्य बन सकता है। देखो सतवंती सती औरत और यति पुरुष, सती और यति इनकी एक गति, सतवंती नारी और यति पुरुष ब्रह्मचारी पुरुष, उसकी रास्ते एक होते हैं दोनों के। इसलिए वो कहने लगी, आज वो अमृत की स्त्री बोली, क्या हमें छोटी न जानो, मैं तुमको छोड़ के कहीं दूसरा आदमी करने नहीं जाऊंगी। हमें छोटी न जानो, हमारे बलमा 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 हमें छोटी न जानो। हमारे बलमा हो, हमारे बलमा हमें छोटी न जानो, हमारे बलमा हमें छोटी न जानो, हमारे बलमा हमें छोटी न जानो, हमारे बलमा हमें छोटी न जानो। हमको किसने नहीं खिलाया है? जितने बड़े बड़े देवता ले लो, ब्रह्मा खिलाए, विष्णु खिलाए, ब्रह्मा खिलाए, विष्णु खिलाए, ब्रह्मा खिलाए, विष्णु खिलाए, शंकर खिलाए, शंकर खिलाए, घाली पलना हमें छोटी न जानो, हमारे बलमा हमें छोटी न जानो, हमारे बलमा
पत्नी बोली स्वामी तुम गधा बन गए हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी जो है तुमको छोड़ के दूसरा पति करने नहीं जाएगी। मैं महान सती हूँ। और मैंने परसों बोला था सब कुछ तो हमारी माताओं बहनों के हाथ में है। सतवंती और पतिव्रता नारी की पहचान क्या होती? सतवंती नारी की पहचान ये होती है कि जिस घर में रहती अपने सास ससुर ननद और आदमी को सदा खुश रखती है, सबको प्रसन्न रखती है, कोई दुर्भाव न करे, वही तो औरत सतवंती है। और सतवंती नारी के हाथ में सब कुछ है। मैंने परसों बोला था कि नारी चाहे पति संग जरे और नारी चाहे नितमान बढ़ावे, और नारी चाहे तो आदमी को धन ही न करे, और नारी चाहे तो कलंक को लगावे, चाहता बढ़िया परिवार हो। इसीलिए कहा गया है नारी के हाथ सदा पति की पति, और नारी जो चाहे तो भगवान मिला। सब कुछ सतवंती नारी के हाथ में है। और हमारा देश ये सतियों से भरा पड़ा हुआ है। जितनी सतियां हमारे देश में हैं, देश और समाज को 3 लोग रोके हैं। अगर ये 3 लोग न होए तो दुनिया न जाने कहां रसातल में पहुंच जाएगी। कौन से 3 लोग? 3 सजावत देश को, सती संत अरसूर, और 3 बिगाड़त देश को, कुलटा पापी क्रूर। देश की शान है 3 लोग, जिनमें पहला स्थान है सती। ये हमारी माताओं बहनों के हाथ में है। अगर सतियां न होए तो हमारा देश न जाने कहां चला जाए। सती संत और सूर तीनों की रास एक है, कुंभ रास। 3 लोगों के द्वारा हमारा देश ये टिका हुआ है। और 3 से समाज बिगड़, उल्टा, पापी और क्रूर। ये 3 लोग पहुंच जाए मानो समाज चाहता बढ़िया हो, सब बिगड़ा रखा है। हाँ? एक बार सतियों के विषय में हमारे स्वामी विवेकानंद चक्कर खा गए। आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय संत रहे और 36 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया से चले गए। दुनिया को, समाज को शिक्षा दे करके विदा हो गए, चले गए, स्वर्गवासी हो गए। तो एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए। तो वहां जब गए तो विचार किया हमारे यहाँ सतियां बहुत हैं, अब विदेश में आए हैं, आज हम सतियों के विषय में कुछ बोलेंगे, भाषण देंगे, सती के विषय में भाषण देंगे। तो स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो वहां एक दृश्य देखते हैं। क्या? एक औरत का आदमी खत्म हो गया है, उसको कब्र में दफना दिया गया है। वो औरत कब्र के पास बैठी हुई, कब्र के ऊपर पंखा झल रही है, बयाना हाँक रही है, पंखा झल रही है। स्वामी विवेकानंद से रहा न गया, देखा न गया। आखिर को कहने लगे हैं ये क्या बात? ये औरत कब्र के ऊपर पंखा झल रही है। स्वामी विवेकानंद से रहा न गया, आखिर को पूछा देवी ये तुम क्या कर रही हो? उस देवी ने कहा स्वामी जी मेरे यहाँ अमेरिका का नियम है, जब किसी का आदमी खत्म हो जाता है तो वो औरत दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकती है जब तक उसके पति की कब्र सूख न जाए। तो मैं चाहती हूँ कि कितनी जल्दी यह कब्र सूखे और कितनी जल्दी हम दूसरी शादी करें। स्वामी जी हैरान हो गए, वाह जितना धर्म कर्म, इसीलिए कहा गया है
जितना धर्म कर हमारे देश में हो रहा है, धर्म कर्म सती सतवंती अपने भारत देश में हमारी माताएं बहनें हैं, इतना विदेशों में कभी नहीं है। विदेशों का माहौल तो बड़ा खराब, बहुत खराब। तो सब कुछ सती के हाथ में है। आज वो अमृत की स्त्री कहने लगी, क्या क्या कह रही है? कभी अपनी भक्ति को छोड़ेगी ना, कभी अपनी भक्ति को छोड़ेगी ना हम, कभी अपनी भक्ति को न छोड़ेंगे हम। चाहे उठाने पड़े, चाहे उठाने पड़े कितने ही गम गम, कभी अपनी भक्ति को छोड़ेगी ना, कभी अपनी भक्ति को न छोड़ेंगे हम, कभी अपनी भक्ति को न छोड़ेंगे हम। क्या कह रही है? शक्ति डगर पर मैं चलती रहूंगी, सतरी डगर पे चलती रहूंगी, तेरा नाम ले लेके जीती रहूंगी, तेरा नाम ले लेके जीती रहूंगी। आई हूँ घर से। विवाह मंडप में जब 7 फेरे लेती है लड़की, कसम खाती, 7 जन्मों का साथ देने का वादा करती लड़की कि मैं तुम्हारा 7 जन्मों तक साथ दूंगी, लेकिन गद्दारी मक्कारी मत करना। आई हूँ घर से खा के कसम, कभी अपनी भक्ति छोड़ेंगे हम, कभी अपनी भक्ति न छोड़ेंगे हम, कभी अपनी भक्ति न छोड़ेंगे हम। आज अमृत की स्त्री विचार करने लगी, चाहे कुछ हो जाए मैं अपने पति को छोड़ करके दूसरा आदमी करने नहीं जाऊंगी। वेद पाठी विद्वानों से पूछा, प्रकांड पंडितों से पूछा कि हमारा आदमी मनुष्य बनेगा नहीं बनेगा? तो विद्वानों ने बताया, अगर राजा दशरथ की रानी कैकेयी तुम्हारे पति को नहला धुला दे तो इसका पाप कट जाएगा। अच्छे संत जो होते हैं और सतवंती नारी पतिव्रता स्त्री जो होती है, अगर हाथ लगा दे तो हाथ लगाने से जानो कल्याण हो जाता है। तो आज वो सती बोली, कोई बात नहीं, जब रानी कैकेयी की बात है तो मैं अपने पति को लेकर के अयोध्या में जाऊंगी। लिए सती पति का बहाई, 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 नप दशरथ के पास सिधाई, लिए सती पति का बहाई, नप दशरथ के पास सिधारी, लिए सती पति का बहाई, नप दशरथ के पास सिधारी। आज वो सती नारी अपने गधे पति को साथ में लेती है, आगे आगे स्त्री पीछे पीछे पति गधा बना जा रहा है। कहाँ आ रही है? राजा दशरथ के पास अपने पति को शुद्ध सही करने के लिए। औरत अपना सुहाग पाने के लिए क्या नहीं कर सकती है। अगर दुनिया से औरत चाहती है
चाहे सब कुछ चला जाए लेकिन हमारा सुहाग न जाने पावे, श्रृंगार न जाने पावे। और जिस नारी का श्रृंगार चला गया, सुहाग चला गया, दुनिया में उसका कुछ रह नहीं गया। आज वो देवी अपने गधे पति को साथ में लेती अयोध्या को आ रही है। चलते चलते अयोध्या में राजा दशरथ के दरबार में पहुंची। राजा दशरथ से हाल बताया, राजन क्या आपकी रानी कैकेयी मेरे गधे पति को नहला धुला देगी? राजा दशरथ बोले, भाई रानी का मामला का हम बताएं, कोई हमसे होने वाला होता हम कर देते। अब रानियों की सेवा खुद दासियां कर रही हैं, वो गधे पति को नहलाएंगी? ठीक है तुम बैठो, मैं जाकर के रानी से कहता हूँ कि एक लड़की आई है, उसका पति श्राप का मारा है, गधा बन गया है। विद्वानों ने बतलाया है कि तुम नहला धुला दो तो वो मनुष्य बन सकता है। अगर वो कहेगी तो भाई नहला धुला देगी। उस देवी को बिठा करके राजा दशरथ अंदर आए। कैकेयी से कहा, देवी दरवाजे पर एक देवी आई, उसका पति गधा बन गया, क्या उसको नहला धुला सकती हो? कैकेयी ने कहा, महाराज ये तो प्रेम की बात है, कुछ समझ करके मेरे दरवाजे पर आई है। अपना दरवाजा कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी हो, हम गरीब हैं अमीर हैं कैसे भी है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति मदद तुमसे मांगने आवे, रुपया पैसा खान पान जगह जमीन, अगर देने के लायक तुम हो और तुमसे मदद मांगने आया है वो और करने लायक हो तो अवश्य करिए, ये शास्त्र कहता है। उसकी सेवा अवश्य करो, ये वेद पुराण कहते हैं। रानी कैकेयी ने कहा, राजन ये तो अपने दरवाजे की बात है, अपने दरवाजे पर कोई दीन दुखी अगर आ जाए और कुछ कहे और करने लायक तुम हो तो उसकी सेवा अवश्य करो। एक लड़की का जीवन बन रहा है, हम जरूर नहलाएंगी, ऐसे तो नहीं नहलाते, नहलाने जाती नहीं, लेकिन मेरे दरवाजे पर चल के आई है तो अपने दरवाजे का सम्मान यही है। हम कितनों बड़े हों लेकिन हमें जाना पड़ेगा। फिर आप तो राजा हैं, आपकी तो मैं रानी हूं। ये प्रजा का हाल है। राजा और प्रजा का रिश्ता कैसा होना चाहिए? पिता और पुत्र के समान। राजा अगर पिता है तो उसकी सारी जनता पुत्र के समान है। राजा के होते हुए अगर प्रजा दुखी रहती है तो ऐसे राजा को साक्षात नरकगामी होना पड़ता है। लिखा है कि जासुराजी प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराजी प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप घोर नरक अधिकारी। जासुराजी प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप घोर नरक अधिकारी। जासुराजी प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप घोर नरक अधिकारी। जासुराजी प्रिय प्रजा दुखारी और सोनप घोर नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी रहती है ऐसे राजा को साक्षात नरकगामी होना पड़ता है। इसलिए महाराज मैं उसकी सेवा अवश्य करूंगी। तो जैसे कैकेयी घर से आई, कैकेयी ने तुरंत ही जल डारो हर्षाए। जैसे कैकेयी आई ले आई जल, कैकेयी ने तुरंत ही जल डारो हर्षाए। और गधा से मानुष भयो, चलिए सती हर्षाए।
जैसे कैकेयी जल लाती है, जल ला करके उसके गधे पति के ऊपर छोड़ा, वैसे जो जो जल छोड़ती स्नान कराती है, पाप कटता गया, गधे का चेहरा गायब हो करके पुनः मनुष्य के रूप में आ गया, मनुष्य बन गया। जब मनुष्य बन गया तो भैया सारे संसार में जय जयकार की आवाज हो गई। क्या? सकल जगत में जय जयकारा, 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 धन्य धन्य अवधेश भुआरा, सकल जगत में जय जयकारा, धन्य धन्य अवधेश तुम्हारा, सकल जगत में हाहाकारा, धन्य धन्य अवधेश तुम्हारा। जिनकी धन्य कैकेयी रानी, जिनकी धारी के रानी, गदहा से की हो जिन प्राणी, गदहा से की हो जिन प्राणी, गदहा से की हो जिन प्राणी। सारे संसार में जय जयकार की आवाज हो गई। धन्य है राजा दशरथ और धन्य है राजा दशरथ की रानी कैकेयी, जो आज दरवाजे पर अपने एक लड़की के जीवन को बनाया। गधा बन गया था, मनुष्य बना दिया। सारे संसार में जय जयकार की आवाज फैल गई। आज वो सती अपने पति को पा जाती, अमृतलाल को, और पुनः वापस अपने घर को चली आई, आनंद कंद से रहने लगी। अब देखो, वो सतवंती औरत जो है अपने पति को पा करके बड़े आराम से रहने लगी। 5 महीना के बाद दूसरी घटना घटी। कहाँ? एक बार विदेह फुलवारी, एक बार विदेह फुलवारी, एक बार विदेह फुलवारी, गई सुखाई रही न हरियारी, गई सुखाई रही न हरियाली, गई सुखाई रही न हरियाली। ठीक 5 महीना के बाद जनकपुर में घटना घटी। आप सुन क्या रहे हो? हम चाहे जहाँ जाए आप सुने तो राजा दशरथ सीता के स्वयंवर में क्यों नहीं आए। 5 महीना के बाद घटना घटी जनकपुर में, राजा जनक के यहाँ। क्या घटना घटी? राजा जनक की फुलवारी हरी भरी थी, अब अचानक सारी फुलवारी सूख गई। जब फुलवारी सूख गई तो राजा जनक ने मन ही विचारा, ज्योतिषियों से वचन उचारा। राजा जनक ने मन ही विचारा, ज्योतिषियों से वचन उचारा। राजा जनक ने मन ही विचारा, ज्योतिषियों से वचन उचारा। जब सारी फुलवारी सूख गई तो राजा जनक ने ज्योतिषियों से सलाह लिया और पूछा, ए ज्योतिषियों, ए प्रकांड वेद पाठी पंडितों, ये बताओ हमारी फुलवारी अचानक सब सूख गई है, अब ये हरी भरी हो सकती या नहीं हो सकती? तो ज्योतिषियों ने वही बात कहा। क्या? कि तुम्हारी फुलवारी हरी भरी हो सकती। कैसे? अगर नारी कैकेयी डारी पानी, नारी कैकेयी डारे पानी, नारी कैकेयी डारे पानी, नारी कैकेयी डारी पानी, मनुज होई न जीवन हानि। नारी कैकेयी डारे पानी,
हुए भाई। आज राजा जनक से विद्वानों ने बतलाया तुम्हारी फुलवारी हरी भरी हो सकती है, अगर अयोध्या नरेश राजा दशरथ की रानी कैकेयी आवे और फुलवारी में जल बरसावे तो तुम्हारी फुलवारी हरी भरी हो सकती है। राजा जनक ने फौरन दूतों को भेजा कि जाओ उस कैकेयी को लाओ, अयोध्या से यहाँ लाओ जनकपुर। दूत चले, चलते चलते राजा दशरथ को मिले। राजा दशरथ से सारा हाल बतलाया कि राजन तुमको और तुम्हारी रानी कैकेयी को चलना है जनकपुर। राजा जनक की बगिया हरी भरी थी, सूख गई है, कैकेयी उसमें जल छोड़े तो फुलवारी हरी भरी होगी, चलो। राजा दशरथ बोले भैया हमारे बात बस की बात होती हम चल देते, लेकिन फुलवारी कैकेयी के द्वारा हरी भरी होना है। देखो हम बात करें चलती या नहीं चलती। राजा दशरथ कैकेयी से बोले देवी तुम्हें जनकपुर चलना, चलोगी नहीं चलोगी? तो कहा कैकेयी नगर न जई हम, अरे फुलवारी में हरी न बनी हम, कैकेयी बोली सुनो राजा दशरथ, चाहे कुछ हो ही जाए हम जनकपुर पराये देश को नहीं जाएंगे। अपने दरवाजे की बात अलग है, पराये देश को मैं नहीं जाऊंगी फुलवारी हरी भरी करने। तो राजा दशरथ बोले देवी अगर जाओगी नहीं तो जब कभी राजा जनक मिलेंगे कहीं थोड़ा काम पड़ा तुम यार आए नहीं, जो न जाओ तो हुई है बदनामी, जो न जाओ हुई है बदनामी, काह करो प्रभु अंतर जामी, जो न जाओ हुई है बदनामी, काह करो प्रभु अंतर जामी, जो न जाओ हुई है बदनामी, काह करो प्रभु अंतर जामी। अगर जाओगी नहीं तो बदनामी हमारी होगी। अब हम क्या करें? राजा दशरथ कहें चलो, कैकेयी कहें नहीं जा। यही बातचीत हो रही थी तब तक रनिवास में कपड़े लेकर के कौन आई गट्ठर? कौन आ गई? अरे चलिया में धोबई मारे मटका, 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 मारे मटका इखलाती बौखलाती चली आ रही, मारे मटका की मारे मटका, चलिया में धोबई 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 मारे मटका। आगे आगे धोबिया चले पीछे से धोबई, आगे आगे धोबिया चले पीछे से धोबई, आगे आगे धोबिया चले पीछे से धोबई, बीच में गदहा लादे लदका, चली आमे धोबई मारे मटका, चलिया में धोबई मारे मटका, चलिया में धोबई मारे मटका, चलिया में धोबई, बीच में गदहा, बीच में गदहा लादे लदका, चली आमे धोबई मारे मटका, चलिया
में फटका चली आवे धोबी मारे फटका चली आवे धोबी मारे फटका चली आवे धोबी मारे फटका चली आवे धोबी। राजा दशरथ कहे चलो कैकेयी कहे नहीं जइबे। तब तक धोबिन रनिवास के कपड़े लेके आ गई। धोबिन कहने लगी बहने कहाँ नहीं जी हो, कहाँ नहीं जी हो भाई, ना जाना चाहते हो तो ना जाओ, हम तुम्हारे परजान धोबियान कपड़े लगते तुम्हारे धोती हैं, तो भाई तुम ना जाओ तो ला हम हैं चले जाए, लेकिन काम हमसे हो ही जाए। कैकेयी बोली देखो धोबिन अगर तुम जाना चाहती हो तो ठीक है तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, तुम हमारी प्रजा हो। राजा की ताकत कौन होती है? धन दौलत नाय हो, राजा की ताकत होती है प्रजा, जनता। जो राजा बनाती है प्रजा ही चुनती है और प्रजा ही सब कुछ होती है। तो धोबिन बोले मैं चली जाऊंगी भाई, तुम्हारी बस की अगर काम हम हो जाए तो हम चली जाएं, तुम ना जाओ। राजा जनक ने बुलाया था कैकेयी को, लेकिन कैकेयी नहीं जाती है, अपनी जगह पर अपनी प्रजा धोबिन को भेज देती है कि तुम जाओ फुलवारी हरी भरी कराओ। तो पहुंची नारी जनकपुर जाई, पहुंची नारी जनकपुर जाई पहुंची नारी, जनकपुर जाई पहुंची नारी, पहुंची नारी जनकपुर जाई पहुंची नारी, जनकपुर जाई पहुंची नारी, पहुंची नारी जनकपुर जाई। खारे में जल, खारे में जल सिंधु कलाई, खारे में जल सिंधु कलाई, खारे सिंधु कलाई, खारे धोबिया। आज धोबिन तो नहीं हो, कैकेयी नहीं जाती है, अपनी जगह पर धोबिन को भेज दिया। आज धोबिन वहां आती है। ये 50 रहमान चाचा श्री राम यादव जी डेढ़ुआ से ये दूध पीने के लिए 50 ग्राम का प्रदान किया है। परमात्मा सदा कल्याण करे, मंगलमय कामना से धन्यवाद। आज धोबिन वहां पहुंचती है जनकपुर में, क्या करती है? फुलवारी में जल बरसायो, फुलवारी में जल बरसायो, हरी भरी फुलवारी बनायो, फुलवारी में जल बरसायो, हरी भरी फुलवारी बनायो, फुलवारी में जल बरसायो, हरी भरी फुलवारी बनायो। आज धोबिन जैसे फुलवारी में पहुंचती है, जहां जहां जल छिड़कती है, रानी कैकेयी का नाम लेकर के सारी फुलवारी हरी भरी हो गई। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। राजा जनक की फुलवारी हरी भरी हो गई, लेकिन कैकेयी नहीं गई, अपनी धोबिन प्रजा को भेजा है। मेरे बंधु इसके पहले कुछ दानियों के नाम आए हैं। 5 मिनट का समय है दान करने का। जिन भैया लोगों का दान आया है वो बोला जाएगा, आप लोग समझ के उसके बाद में कथा। 101 मुद्राएं चंदन मिष्टान भंडार सीता रसोई से, 101 मुद्राएं नीरज वर्मा सीता रसोई से,
51 मुद्राएं हिमांशु गुप्ता सीता रसोई से, 101 मुद्राएं